रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हजारों लोग फेसबुक ऐड चला रहे हैं, लेकिन असल में रिजल्ट कितनों को मिलता है या बहुत कम लोगों को मुश्किल से 10% ये बात की जाए तो कम से कम 5% लोगों को रिजल्ट मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर लोगों के पास फेसबुक एड्स का सही स्ट्रक्चर नहीं होता और सही रणनीति नहीं होती। और रियल एस्टेट जैसे हाई टिकट बिजनेस के लिए जो स्पेसिफिकेशन जो चाहिए होती है वह होती नहीं है। इसी वजह से लोग लगातार पैसा खर्च करते रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेसबुक एड्स में और लीड या सेल्स नहीं उन्हें मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। फेसबुक एड्स के जरिए रियल एस्टेट में रिजल्ट लाना पहले की तुलना काफ़ी कठिन हो चुका है, क्योंकि पहले मार्केट में अधिक पहले बहुत कम कंपटीशन था, अब ज़्यादा है। ऐसे में अगर आपके पास इस इंडस्ट्री के लिए कोई एक प्रॉपर तरीका ना हो तो आपको परिणाम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट बिजनेस काम कैसे करता है। और यहाँ टिकट साइज बहुत बड़ा होता है और एक सामान प्रॉपर्टी 10 लाख 20 लाख 30 लाख से लेकर 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ तक जाती है। ऐसी कंडीशन में यह एक बहुत ही स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि आप किसी आप किसी को फेसबुक फेसबुक एड्स के जरिए किसी व्यक्ति का माइंडसेट नहीं बदल सकते। कोई व्यक्ति 30 लाख 10 लाख 5 लाख 15 लाख रुपए खर्च करता है और सिर्फ प्रॉपर्टी का एक विज्ञापन देख के तुरंत खरीद लेता है, तो वो पहले सोचता है कि रिसर्च करता है और तुलना करता है कि भाई जो प्रॉपर्टी मैं लेने वाला हूँ रियल एस्टेट की, ये कैसी है या मेरे बजट में है या नहीं है, या मेरी जो प्रॉपर्टी में खरीदूंगा ये मेरी लोकेशन कैसी है, साइड विजिट करना चाहिए साइड विजिट करता है और फिर कहीं जाकर डिसीजन लेता है। इसलिए फेसबुक एड्स सिर्फ पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती होती है। फेसबुक एड्स शुरुआत है पर पूरा समाधान नहीं। बात यही है कि यही जगह वजह है कि जहाँ पर फनल्स की जरूरत पड़ती है रियल एस्टेट में एड्स का काम लीड लाना नहीं बल्कि सही लोगों को फिल्टर करके लाना है। बहुत से लोग क्वांटिटी ऑफ लीड के पीछे भागते हैं, जबकि असली गेम तो क्वालिटी ऑफ लीड में ही है। मान लीजिए आप कम से कम पैसे खर्च करके एक यहाँ लीड लेके आते हैं लेकिन उसमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं होता या एक हजार में एक कन्वर्ट होता है। और वहीं दूसरी तरफ तो आप थोड़े पैसे खर्च किए हैं और आपके पास 100 लीड आई हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति भी 100 में से एक कन्वर्ट होता है और एक हजार में से एक कन्वर्ट होता है, तो आपका पूरा कैंपेन सफल माना जाए, क्योंकि रियल एस्टेट में एक ऐसा कन्वर्जन ही लाखों का रेवेन्यू दे सकता है। अगर आपके 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और आपको 100 लीड्स आई हैं तो उसमें केवल एक से भी कन्वर्ट होता है, तो आपकी यहाँ पर कॉस्ट पर लीड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्वालिटी और कन्वर्जन पोटेंशियल से। रियल एस्टेट में फेसबुक एड्स का जो असली काम यही है कि वह शुरुआती स्तर पर आपको फिल्टर ला के दे और लीड ला के दे, और हर व्यक्ति जो फॉर्म भरता है या हर व्यक्ति जो मैसेज करता है या कोई भी व्यक्ति क्लिक करता है या खरीदारी नहीं होती, तो लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे जेन्युइन इंटरेस्ट होते हैं कि उदाहरण के लिए यदि आप 100 लोग आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं और 100 लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें से कुछ सभी खरीदार नहीं होते, लेकिन कुछ लोग रेंट के लिए, कुछ लोग कंपेरिजन के लिए, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग के लिए और कुछ लोग रेंट आउट के लिए। तो अंत में कुल 6 से 7 लोग ऐसे निकलेंगे जो विजिट करना चाहेंगे और खरीदने की स्थिति में होंगे। इसलिए फेसबुक एड से लीड्स आने की गारंटी में ये मतलब नहीं है कि वो लीड माना जाए। उससे फनल की हिस्से के रूप में देखना चाहिए कि पहले लीड इतनी आती हैं और उसके बाद हमारे विजिटर इतने होते हैं। अब आते हैं कि कैंपेन स्ट्रक्चर, जो कि पहले क्या था, क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड। आज के समय लीड्स को जल्दी समझने के लिए, उससे बात करने के लिए या उनकी नीयत जानने के लिए उन्हें फिल्टर करने का सबसे अच्छा सुविधाजनक तरीका है व्हाट्सएप ऐड। यदि आप कोई भी लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ऐड से शुरू करना बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। इसलिए एड्स मैनेजर में लीड एड कैंपेन बनाया जाता है और कैंपेन लेवल पर बजट रखने की बजाय एड सेट बजट रखना ज़्यादा बेहतर माना गया है, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर यह समझने में आसानी होती है कि कौन सा एड सेट बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर कोई एड सेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो उसका बजट आसानी से बढ़ाया जा सकता है। क्रिएटिव और टेस्टिंग भी यहाँ एक बहुत महत्व रहती है। यदि आप क्रिएटिव हो गए,
यदि आप बिगिनर हैं या नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 ऐड क्रिएटिव्स इस्तेमाल करने चाहिए और इससे बेहतर टेस्टिंग होती है। यदि आप बहुत कम क्रिएटिव इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैसा जल्दी खत्म होगा और आपको साफ तौर पर यह समझ नहीं आए कौन सा एंगल से या कौन से विजुअल से कौन सी कॉपी काम कर रहा है। यहाँ पर बेहतर स्टेज हो सकता है कि आप एक कैंपेन के अंदर 2 ऐड सेट बनाएं या 3 ऐड सेट और या हर ऐड सेट में 3 ऐड बनाएं और अलग ऐड क्रिएटिव डालें। यदि आपके पास ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो उसी कैंपेन में अतिरिक्त ऐड सेट बनाकर टेस्टिंग को भी और मजबूत किया जा सकता है। यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव की मैसेजिंग और ऐड कॉपी अलग हो ताकि सही तरीके से तुलना की जा सके। व्हाट्सएप कैंपेन में कन्वर्जन लोकेशन व्हाट्सएप रखी जाती है और आपका व्हाट्सएप नंबर एड्स मैनेजर से कनेक्ट होना चाहिए और इसके बाद गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रखा जा सकता है या फिर टारगेटिंग आपकी ऑडियंस के हिसाब से की जाती है। ऐड के अंदर आप अपना क्रिएटिव डालते हैं और व्हाट्सएप मैसेज सिलेक्शन करते हैं में एक प्रीफिल मैसेज सेट कर सकते हैं जैसे कि हाय कैन आई गेट अ मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, व्यक्ति आसानी से बातचीत शुरू कर सकता है। इसके अलावा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तौर पे आप पूछ सकते हैं कि हाउ सून आर यू लुकिंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी या डू यू वांट टू शेड्यूल दिस विजिट। इस तरह के आप सवाल शुरू में लीड्स के सीरियसनेस का ही संकेत देने लगते हैं। यदि कोई पर्सन इस तरह के लीड पर क्लिक करके आता है तो आपकी वो क्वालिटी लीड कहलाती है। लेकिन यह सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाला हर व्यक्ति सीरियस वायर नहीं हो सकता, लेकिन कोई गलती या क्लिक भी कर सकता है। केवल यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि इसलिए कॉल करने की लीड से पहले यह फिल्टर करना जरूरी होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका व्हाट्सएप ऑटोमेशन है। यदि आप व्हाट्सएप पर ऑटोमेशन सेट करते हैं और जिसमें व्यक्ति जवाबों के आधार पर उसका सीरियसनेस समझी जा सकती है तो आपकी टीम समय बचा सकती है और उन्हें लोगों पर ध्यान दे सकती है जो वास्तव में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे गए सवालों का सही रुचिपूर्ण जवाब देता है, सेल्स टीम उसे कॉल करे। व्हाट्सएप बिजनेस में लेबल्स का उपयोग भी बहुत उपयोगी है। अगर आप अलग अलग लेवल्स बना सकते हैं जैसे न्यू लीड्स, फॉलो पेंडिंग्स, क्वालिफाई लीड्स एंड विजिटर शेड्यूल्स एंड कन्वर्टन लीड, हॉट लीड, वार्म लीड आदि लेवल में अलग अलग रंग के साथ बनाए जा सकते हैं ताकि आपकी टीम तुरंत समझ में आए कि कौन सी लीड किस स्टेज पर है और इसका क्या फ़ायदा है। सिर्फ टीम मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, इससे मेटा को भी संकेत मिल सकते हैं कि किस प्रकार की लीड आपके फनल की आगे क्यों बढ़ रही है। जब आप व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक मेटा एड्स के साथ शेयर करते हैं तो आपके प्लेटफॉर्म भविष्य में उसी प्रकार की ऑडियंस को आपका एड्स ज़्यादा दिखने की कोशिश करेगा और पहले से बेहतर क्वालिटी लीड देगा। दूसरा महत्वपूर्ण कैंपेन स्ट्रक्चर है। इंस्टा फॉर्म और ये वाला कैंपेन, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए कंडीशनल लॉजिक के साथ बहुत सारे इंस्टा फॉर्म ऐड चलते हैं, लेकिन अक्सर शिकायत करते हैं कि जंक लीड्स बहुत आती हैं। ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि फॉर्म भरना आसान होता है और लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे उसे भर देते हैं। ऐसे में केवल नाम, नंबर या एक दो सवाल को लेकर लीड लेने वाला अक्सर लो इंटेंट लीड्स देता है। इससे बेहतर करने के लिए इंस्टा फॉर्म में रिच क्रिएटिव का उपयोग किया जा सकता है, जैसे ब्रांड और प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से दिखाए जा सकते हैं। मेटा की रिपोर्ट्स के अनुसार यदि सही तरह से फॉर्म बनाया जाए तो लीड क्वालिटी में लगभग 18% तक बढ़ सकती है और कॉस्ट पर लीड करीब 14% तक कम हो सकती है। इंस्टेंट फॉर्म में एक फीचर्स होता है कंडीशन लॉजिक और यही इसकी सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। कंडीशन लॉजिक का अर्थ है कि लीड को उसके जवाबों के आधार पर आगे बढ़ाते हैं या रोक देते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी प्रॉपर्टी मई 2026 से पहले बेचनी है तो आपका पहला सवाल हो सकता है कि आप कब खरीदने की सोच रहे हैं। यदि विकल्प दिया जा सकता है मई 2026 या उससे पहले या अप्रैल 2026। यदि कोई व्यक्ति अप्रैल या मई 2026 चुनता है तो आप उससे अगला सवाल पूछ जाते हैं
यदि वह मई 2026 के बाद चुनता है तो आपका फॉर्म वहीं बंद कर सकते हैं या उसे एंड पेज पर भेज सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल यह कि बजट को हो सकता है, जैसे कि 30-40 लाख की प्रॉपर्टी, 50-60 लाख या 70 से 80 लाख की प्रॉपर्टी। यदि 60 से 80 लाख की प्रॉपर्टी या 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप उसे आगे क्वालिफाई लीड कर सकते हैं। यदि लीड का बजट बाइंग टाइमलाइन मैच नहीं करता तो फॉर्म बंद कर दिया जाए। इस तरह से आपकी टीम तक केवल वही लीड पहुंचेगी जिसमें आपने क्राइटेरिया पूरे किए हों। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको लोगों को कॉल करके या बेसिक क्वालिफाई नहीं करनी पड़ती कि लीड पहले ही फिल्टर होकर आती है। इस पैनल को और मजबूत बनाने के लिए फॉर्म पूरा करने के लिए क्वालिफाइड यूजर्स को भी व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है। यानी पहले फॉर्म ने उन्हें फिल्टर किया, फिर व्हाट्सएप पर लाकर उनसे थोड़ा और इंटरेक्शन कराया। यदि वहाँ भी वे जवाब देते हैं तो स्पष्ट रूप से संकेत यही आता है कि व्यक्ति काफ़ी वार्म लीड है और सेल्स टीम को ऐसी लीड पर फोकस करना चाहिए। इस तरह के एक ही व्यक्ति कई स्टेज पार करता है और एड पर या फॉर्म भरा है, क्वालिफाइड लीड क्वालिफिकेशन के पास की है, व्हाट्सएप पर आया है और सवालों के जवाब दिए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के कन्वर्ट होने की संभावना सामान्य लीड की तुलना में कहीं अधिक हो जाती है। तीसरा क्या है, कैंपेन स्ट्रक्चर। कैंपेन स्ट्रक्चर की बात करें, मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशन का उपयोग होता है। बहुत ही एडवर्टाइज एक ही कन्वर्जन लोकेशन चुनते हैं, जैसे कि केवल इंस्टा फॉर्म केवल वेबसाइट हो गया, केवल व्हाट्सएप या मैसेंजर। लेकिन आज की ऑडियंस एक जैसी नहीं है। कुछ लोग तुरंत फॉर्म भरना पसंद करते हैं तो पहले कुछ वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, लोकेशन समझना चाहते हैं और फिर संपर्क करना चाहते हैं। यदि आप केवल एक ही कन्वर्जन लोकेशन पर रखते हैं तो आप सिर्फ एक प्रकार की ऑडियंस को ही सर्व कर रहे होते हैं। मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशन जैसे वेबसाइट, इंस्टा फॉर्म या वेबसाइट कॉल्स का उपयोग करने से आप अलग अलग प्रकार की ऑडियंस को एक साथ कैप्चर कर सकते हैं। सेटअप में कन्वर्जन लोकेशन में वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म को चुना जा सकता है और इवेंट में इवेंट लीड रखा जा सकता है और ऐड के सेक्शन में वेबसाइट यूआरएल तथा फॉर्म दोनों को जोड़ा जा सकते हैं। मेटा फिर से अपनी समझ से हर व्यक्ति को वह कन्वर्जन पाथ अधिक दिखाता है, उससे बिहेवियर के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल हो। जो फॉर्म भरना पसंद नहीं करता उससे फॉर्म दिखेगा। जो वेबसाइट एक्सप्लोर करना चाहता है उसे वेबसाइट दिखाई जाएगी। इससे आपके पास बेहतर क्वालिटी लीड्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ एड स्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, पूरा फनल तभी सफल होता है आफ्टर लीड प्रोसेस मजबूत होगा। यदि अब आपने बड़ी मेहनत से क्वालिटी लीड्स जनरेट कर लिए हैं, फिल्टर भी कर लिया है, लेकिन कॉल करने वाली सेल्स टीम कमज़ोर है तो फॉलोअप खराब है तो या रेस्पॉन्स बहुत देर से आता है तो पूरा सिस्टम बेकार हो सकता है। रियल एस्टेट में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है। आखिर में इंसान एक दूसरे इंसान को कन्वेंस करता है, इसलिए आपकी सेल्स टीम को ट्रेंड एंड रेस्पॉन्सिबल एंड कंसल्टेटिव होना चाहिए। लीड्स आने के बाद आदर्श रूप से 24 घंटे के भीतर उसे क्वालिफाई करके उससे कनेक्ट करना चाहिए। यदि इंटरेस्ट है तो साइट विजिट शेड्यूल करनी चाहिए। एक मजबूत सेल्स पर्सन यहाँ बहुत ही फर्क पैदा कर सकता है। फेसबुक एड्स में अटेंडेंस और इंटरेस्ट बनाते हैं, लेकिन 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचने के लिए ट्रस्ट कन्वर्जन हेडिंग टू ऑब्जेक्शन एंड साइट विजिटिंग टू एक्सपीरियंस और ऑफर्स टू फार्मिंग की जरूरत पड़ती है। जब आपका कैंपेन कुछ समय तक अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो अगला महत्वपूर्ण कदम होता है कि रिटारगेटिंग। बहुत से लोग पहली बार में ही खरीदारी का निर्णय नहीं लेते, वे देखते हैं और सोचते हैं और रुकते हैं, वो तुलना करते हैं, फिर बाद में दोबारा लौटते हैं। इसलिए जो लोग पहले थोड़ी बहुत रुचि दिखा चुके हैं उन्हें दोबारा टारगेट करना चाहिए। और रियल एस्टेट में रीटारगेटिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऑफर क्रिएशन का मतलब होता है कि प्राइस को कम करना नहीं बल्कि
वैल्यू को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना। उदाहरण के लिए यदि प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो आप रीटारगेटिंग एड में यह कह सकते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए आप इस तरह आप 48 लाख में दिखा दिए जाए, या 50 लाख में बेसमेंट पार्किंग कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, या कोई क्लब मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, या सेमी फर्निश या फ्लोर वाइज कुछ बुकिंग बोनस, या लिमिटेड टाइम तो अपग्रेड जैसे लाभ दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति पहले सोचकर रुक गया था उसे एक वापस नया रीजन दिया जाएगा वह फिर से इंटरेस्ट है या नहीं। इस पूरे सिस्टम का निष्कर्ष मतलब जो डिस्कस यही है कि रियल एस्टेट में फेसबुक एड्स से सफलता पाने के लिए एड्स चलाना ही काफ़ी नहीं है। आपको फनल बनाना होगा, आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लीड पर ध्यान देना होगा। व्हाट्सएप ऐड के जरिए शुरुआत कीजिए, बातचीत करिए, फिल्ट्रेशन करना होगा, और इंस्टेंट फॉर्म में कंडीशनल लॉजिक और जंक लीड्स कम करनी होंगी। मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशन से अलग अलग बिहेवियर वाली ऑडियंस को कैप्चर करना होगा। व्हाट्सएप ऑटोमेशन और लेबल्स के जरिए लीड को स्टेज को मैनेज करना होगा। फास्ट फॉलोअप्स, ट्रेंड सेल्स टीम और रिटारगेटिंग ऑफर के जरिए फनल को कंप्लीट करना होगा। अगर आपको यह पूरा फनल प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करते हैं तो समय के साथ आपको बेहतर क्वालिटी लीड मिलने शुरू हो जाएगी, और लीड कम भी आएंगी लेकिन सही आएंगी। यही रियल एस्टेट एड्स की असली सफलता है। इस तरह के कैंपेन स्ट्रक्चर आज के समय में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन असली फर्क एग्जीक्यूशन, पेशेंस, टेस्टिंग, फॉलोअप एंड सेल्स हेडिंग से आता है। इसलिए एड्स को केवल लीड जनरेशन टूल न समझें और यह एक बड़े फनल का पहला हिस्सा मानें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।